नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आनंद। स्वागत है आपका कारोबार खबर में। आज हम बात करेंगे एक माइक्रो कैप आईटी फर्म की, जिसका नाम है वेरटूज और इसका मार्केट कैप है 790 करोड़। कंपनी की शुरुआत हुई 2012 में और ये इंडिया में बेस है, पर ये 4 रीजन में काम करते हैं, जिसमें यूएसए, यूके और यूएई मेन है और इनके पास है 350 एम्प्लॉय। कंपनी के हैं 2 बिजनेस, जिन्हें अब डिटेल में देखते हैं। कंपनी का पहला और सबसे बड़ा बिजनेस है मैडटेक प्लेटफॉर्म। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एड एजेंसीज अपना एड के लिए डिजिटल स्पेस जैसे वेबसाइट्स या मोबाइल ऐप्स के प्लेसेस को स्पेस को बाय करती हैं, और डिफरेंट सेलर्स जैसे जो अपने वेबसाइट्स पे एड सेल करना चाहते हैं वो वहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे कंपनी एआई बेस में जो कस्टमर की नीड होती है उसके हिसाब से बायर्स और सेलर का मैचिंग कराती है। यहाँ मार्जिन 14 से 15% है। यहाँ पे कंपनी का मेन ही स्केल अप उन्होंने करना है, क्योंकि डिजिटल स्पेंड आजकल बहुत बढ़ रहा है। ज़्यादा एजेंसीज प्रिंट और मीडिया में अपनी एडवर्टाइजिंग कम कर रही हैं और डिजिटल ओनली ब्रांड भी जैसे आ गए हैं। तो कंपनी के लिए सबसे मेन ग्रोथ एरिया ये बिजनेस है। कंपनी का दूसरा बिजनेस है डोमेन नेम की रजिस्ट्री और क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करना। यहाँ पे कंपनी टारगेट करती है स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को, वेब एजेंसीज और जो स्मॉल रिसेलर्स को। कंपनी उनको वेबसाइट्स के लिए रजिस्ट्रेशन सर्विस और उनके वेबसाइट पे क्लाउड होस्टिंग, जहाँ पे वो अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं, अपने ईमेल ऑपरेशन या सिक्योरिटी के टूल्स रन कर सकते हैं, वो प्रोवाइड करती है। यहाँ मार्जिन हाई है, क्योंकि ये एक रेगुलर बिलिंग बिजनेस है। यदि आपने एक बार वेबसाइट इनके पास रजिस्टर्ड की है तो आप रिन्यूअल के लिए इनके पास ही आएंगे। और ये बिजनेस कंपनी को हेल्प करता है अपने फर्स्ट बिजनेस में, क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी 55,000 डोमेन रजिस्टर्ड है, जिनके ऊपर एड कंपनी सेल कर पाती है। तो ये बिजनेस पहले बिजनेस के लिए एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के तौर पे काम कर रहा है। अब हम देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल पिछले 5 साल के। जैसा आप देख सकते हैं, इनकी सेल 2021 में 57 करोड़ थी, जो 2025 में 255 करोड़ है, यानी कि 5 टाइम। हम कह सकते हैं 5 साल में सेल 5 गुना बढ़ गई है। और एबिटा यानी का कामकाजी मुनाफा जो 12 करोड़ था, अब 36 करोड़ हुआ, वो बढ़ा 3 गुना। यानी सेल्स ज्यादा तेजी से बढ़ी है, प्रॉफिटेबिलिटी कम, जो हम इनके एबिटा मार्जिन में देख सकते हैं। इनके एबिटा मार्जिन 22 से कम होकर 14% पे आ गए हैं। तो हम कह सकते हैं ये मार्जिन लूज करके सेल गेन कर रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, वो 8 करोड़ से अराउंड 26 करोड़ हो गई है। कंपनी की रिटर्न रेशो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16% और रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 15% रही है। तो रिटर्न रेशो हम कह सकते हैं स्टैग्नेट है, पर कंपनी के मार्जिन कम हुए हैं। अब देखते हैं कंपनी ने ग्रोथ के लिए क्या अभी तक किया है, कैसे इन्हें ग्रोथ मिली है। तो कंपनी का मेन बिजनेस डिजिटल एरिया में है, चाहे वो डिजिटल एड के लिए प्लेटफॉर्म बिजनेस हो या वेबसाइट रजिस्टर्ड करना। तो डिजिटल में जो ग्रोथ आने की वजह से कंपनी को भी 13 से 18% की ग्रोथ मिली है। और कंपनी ने यूएस और यूए की मार्केट में एंटर करा है। इनके बिजनेस में आपस में सिनर्जी है। इनका डोमेन का बिजनेस और एड का बिजनेस आपस में कनेक्टेड हो जाता है, जिससे इनको बेनिफिट मिला है। कंपनी का बिजनेस उधार पे काम करता है, क्रेडिट पे। ये अपने कस्टमर को जो सर्विसेज होती हैं पहले देती है और क्रेडिट कलेक्शन बाद में आती है। तो कंपनी ने एक डेडिकेटेड टीम बनाई है जो क्रेडिट कलेक्शन का ही काम करती है, जिससे इनके क्रेडिट डेज 125 से 87 हुए, जिनसे वर्किंग कैपिटल में फायदा आया। और कंपनी ने इन्वेस्ट किया है कुछ एआई टूल्स में और नई प्रोडक्ट लाइंस में। कंपनी के प्रमोटर हैं हेन शाह और आशीष शाह। हेन शाह एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर है और आशीष शाह एक्सेंचर के एक सीनियर लेवल से कंसल्टेंट हैं। तो ये दोनों मिलके कंपनी को 65% ओन करते हैं, इनका कोई और बिजनेस नहीं है। तो हम देखते हैं प्रमोटर्स का डिजिटल स्पेस में काम करने का अच्छा एक्सपीरियंस है। अब मैनेजमेंट की गाइडलाइंस है अगले 2 सालों में 500 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंचना, 30% की ग्रोथ। और कंपनी इसके लिए कहती है कि वो यूएस में और फर्दर एक्सपेंड करना चाहती है और यूएसए में एक्विजिशन करना चाहते हैं। कंपनी एक डाटा सेंटर बना रही है मुंबई में, और इनका कहना है कि हम एआई बेस अपना जो एड इंजन है उसको और एम्पावर करेंगे, स्केल अप करेंगे। पिछले 5 सालों में कंपनी की रिवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छी आई है, मैनेजमेंट अच्छी है, मैनेजमेंट का विजन बहुत अच्छा है सेल को 500 करोड़ पे लेके जाने का। फिर ऐसा क्या हुआ कि सितंबर में कंपनी का शेयर बहुत तेजी से गिरा। तो इसका सबसे बड़ा कारण था कंपनी की रेवेन्यू तो बढ़े, और कंपनी के मार्जिन 17% से 10% तक आ गए। तो जैसा हमने पहले देखा कि मार्जिन कम हो रहे हैं, सेल तो बढ़ रही है। तो क्या आप सेल बढ़ाने के साथ मार्जिन सस्टेन कर सकते हैं? इस ड्रॉप से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इस मार्केट कंपनी से चला गया, और कॉन्फिडेंस जाने के कारण लोगों ने शेयर बेचना शुरू किया और अपने प्रॉफिट को बुक करना शुरू किया।
और अब इस शेयर एक लोअर प्राइस पे ही चल रहा है, तो क्या ये उस प्राइस को वापस पा पाएगा? तो जब आप छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्जिन्स कितने स्टेबल हैं। ग्रोथ के साथ-साथ मार्जिन बढ़ रहे हैं या मार्जिन पे क्या असर आ रहा है? स्मॉल कैप कंपनीज़ अपने जैसे आप समझिए कि अगर कोई कंपनी की सेल 10 करोड़ है, 10 से 20 करोड़ हो सकती है, पर 400 करोड़ से 800 करोड़ नहीं हो सकती है क्वार्टर में। बड़े बेस पे ग्रोथ करना मुश्किल होता है। तो छोटी कंपनीज़ में ग्रोथ आती है, शेयर बढ़ जाते हैं, पर जैसे ही ग्रोथ जाती है या मार्जिन गिरते हैं, कंपनी के शेयर प्राइसेस भी गिरते हैं। तो ये एक केस स्टडी भी है हमारे लिए, जब आप स्मॉल कैप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं बिज़नेस में और कौन से बड़े रिस्क हैं। तो अभी तक तो बात थी क्या हुआ शेयर गिरा, पर आगे क्या रिस्क और आ सकते हैं। डिजिटल स्पेस में बड़ा जो जायंट है वो है गूगल, और सेकंड कह सकते हैं मेटा या फेसबुक। यहाँ पे ये प्लेयर के पास ऑलरेडी एस्टैब्लिश मॉडल है। गूगल के पास वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एड इन्वेंटरी है डिजिटल स्पेस में, ऐसे ही फेसबुक के पास। तो यहाँ पे आप दूसरा प्लेयर जाके इनकी मार्केट में एंटर नहीं कर सकता। तो इसके लिए कंपनी फोकस करती है छोटे क्लाइंट्स पे, जिन्हें कस्टमाइज सोल्यूशन चाहिए और गूगल जिनकी तरफ नहीं देख रहा है। तो कंपनी उन प्लेयर्स पे जाती है जो मार्जिन सेंसिटिव है या जिन्हें कस्टमाइज सोल्यूशन चाहिए, जो रिलेशनशिप पे काम करते हैं। हमने देखा कंपनी के पास नंबर ऑफ क्लाइंट बहुत ज़्यादा है, पर उनकी चर्न भी बहुत ज़्यादा है। क्लाइंट आ रहे हैं, जा रहे हैं। और आप छोटे क्लाइंट्स को नंबर बढ़ा के स्केल अप उतना अच्छा नहीं कर सकते हो। अगर आप इस कंपनी में अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको ये देखना है कि रेवेन्यू ग्रोथ 25% से अप आ रही है, और कंपनी के मार्जिन जो अभी लास्ट क्वार्टर 14% रहे, 17% या इससे अप रहते हैं 2-3 क्वार्टर तक। कंपनी को यूएस में एक्विजिशन करती है और डेटर डेज में और कमी ला सकती है। अगर ये ट्रिगर मिलते हैं, तो आप कंपनी में एंटर कर सकते हैं। और कंपनी की ग्रोथ अगर 15% से कम रहती है, मार्जिन 14% से डाउन जाते हैं, या डेटर्स डे में कोई इंक्रीज आता है, या प्रमोटर इक्विटी सेल करते हैं, तो ये कंपनी के कंप्लीट सेल ट्रिगर हो सकते हैं। पर ये सिर्फ उन इन्वेस्टर्स के लिए जो हाई रिस्क ले सकते हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप शेयर्स में ये बहुत जरूरी है। आप रेगुलर मॉनिटर करें परफॉर्मेंस को, क्योंकि यहाँ पे पूरी वेल्थ आपकी एकदम में इरोड हो सकती है। तो ये था एक छोटा एनालिसिस इस कंपनी का। आप इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। ऐसे ही एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें बताइए आप कौन सी कंपनीज के बारे में डाउटफुल हैं या उनका आप बिजनेस स्टडी देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।